नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज हमारे साथ सुरसंड प्रखंड के क्षेत्र संख्या 28 से महिला उम्मीदवार जिला परिषद के लक्ष्मी झा जी जुड़े हैं। लक्ष्मी झा जी से जानते हैं इनके बारे में, इनका आगे का क्या विजन है, ये किस सोच के साथ जिला परिषद में आई हैं। मैम, पहले आप अपना परिचय देंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी झा है और मैं इस बार के सुरसंड के जिला परिषद चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ, पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से, जिसके तहत कुरियाही, श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी, श्रीखंडी भिट्ठा पश्चिमी, दीवारी मतौना, दाढ़ावारी, बिर्रक बकरी, ये सारे पंचायत आते हैं। तो मैम, आप किस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, किसी भी चुनाव का जो मेन मुद्दा होता है ना, वो मेनली यही होता है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सही तरीके से ग्राउंड पे पहुंचा दिया जाए। जो कि आप अगर देखिएगा, एक सर्वे अगर आप करवाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। हाल फिलहाल में भी नल जल योजना से रिलेटेड एक सर्वे हुआ है, जिसकी जानकारी मुझे मिली है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिसको ऊपर से लागू किया जा रहा है जनता के हित के लिए, जो कि ग्राउंड में सही से पहुंच नहीं पा रहा है, तो जब मुझे इन चीज़ों की जानकारी मिली तो मैं उतर गई मैदान में कि नहीं, अगर दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं करूं। सुरसंड प्रखंड में कई ऐसे जगह जहाँ पे जो है नल का जो है जल का टंकी लगा दिया गया है, लेकिन टंकी से पानी नहीं आ रहा है, जो कि सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई हैं। और जहाँ तक जनता को खेत में पानी की आवश्यकता है या फिर घर में किसी को पानी की आवश्यकता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। आप उस पर कंट्रोल करेंगी? ये जो मामला आप उठाए हैं ना, इसका आप अगर अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि इस पर एक सर्वे हुआ है कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है। अभी रिसेंटली मैं बताई हूँ कि इससे रिलेटेड एक सर्वे आया हुआ है कि कहाँ किस क्षेत्र में पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। तो मेन फोकस उस सर्वे का यही है कि एक्चुअल डाटा मिल जाए कि किस क्षेत्र में कहाँ कितना परसेंटेज वर्क हुआ है। और आपको जानकारी होगा कि इससे पहले ये भी अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इसमें दोषी पाए जाएंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो तो देख के पता चलेगा। और जैसे सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाने का काम कराया गया था, जिनमें से जो है 1500 2000 आम जनता से शौचालय के पैसा दिलाने के नाम पे ठगी की जा रही है। भ्रष्टाचार को उसके तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है सुरसंड प्रखंड में। आप उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? अब यहाँ एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इसमें दोषी केवल लेने वाला नहीं है, देने वाला भी दोषी है। देने वाला भी दोषी है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति दे रहा है, आप क्यों दे रहे हैं? आप मत दीजिए। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि जब मांगा जा रहा होगा तो इसका मतलब है या तो आप उस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं। आपसे अगर मांगा जा रहा है वो दोषी है, जो कोई भी ये काम कर रहा है वो दोषी है। लेकिन मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं लेना चाहिए, वो लोग कभी कभी अप्लाई कर रहे हैं। और पता चला है, देखा नहीं है, सुनने में आया हुआ है कि हाँ ऐसा होता है। तो दोनों गलत हैं, दोनों का विरोध होना चाहिए, दोनों तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और अभी का जो चुनाव है वो इसीलिए है कि अगर इस तरह के लोग हैं तो आप अपना प्रतिनिधि चुनिए। जनता ही ना चुनती है प्रतिनिधि। अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट है मैदान में उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा मौका है, 5 साल के बाद मिलता है ये मौका। जिस तरह से आप बताएं कि इसमें जनता को भी जागरूक होना है, तो जनता को आप किस प्रकार से जागरूक करेंगे? जैसे गांव घर में है कि महिलाएं समझ नहीं पाती है बात को, और उनसे कोई आता है किसी चीज़ के नाम पे, शौचालय के पैसा दिलाने के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन योजना, इस सब से संबंधित उनसे जो पैसा ठग करके ले जाती है, तो आप महिलाओं को गाँव घर में जागरूक करने का काम किस प्रकार से करेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केवल इसी विषय में नहीं, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैंने अपने घोषणा पत्र में इंक्लूड किया हुआ है। कई ऐसा क्षेत्र है जैसे स्वास्थ्य हो गया, कुछ ऐसे ग्रामीण समस्याएं होगी, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे जागरूकता, जैसे अल्पसंख्यक वगैरह विभाग में आप देखिएगा तो वहाँ एजुकेशन का बहुत अभाव है, वहाँ जागरूकता ज़रूरी है। कुछ फीमेल हाइजीन से रिलेटेड मुद्दे हैं जिस पे जागरूकता ज़रूरी है। फिर ये आपका नल जल वगैरह और सरकारी योजनाएं, कई महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, कृषि के क्षेत्र में जो हो रहा है, पशुपालन, अभी
कई कई अन्य योजनाएं हैं, योजनाओं का तो कोई काउंट है नहीं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। होता क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है किसको कहाँ कैसे करना है, और जानकारी के अभाव में सब जैसे तैसे है। और जैसे है ये जो सीतामढ़ी सुरसंड का इलाका ये पूरे बाढ़-ग्रस्त है और नदी की उगाही जो है वो बहुत दिन पहले हुई थी, उसके बाद से फिर हुई नहीं है। क्या आप नदी की उगाही करने पे ध्यान देंगे? मेरे मैनिफेस्टो में ये प्रॉपर पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी नदी, तालाब, नहर, पोखर वगैरह जो कुछ भी है उसका उड़ाहीकरण और उसका जीर्णोद्धार, ये मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। ये मुद्दा हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा कि एक एम्बुलेंस मतलब होना चाहिए 24/7, और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिस पे आप कॉल करें और आपको आपके घर तक एम्बुलेंस की सुविधा मिले। और हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनको समस्याएं आ रही हैं कि उनको सही से चेकअप वगैरह नहीं, कुछ स्पेशल ऐसे भी फैक्टर्स आते हैं हम लोग के सामने जब पता चलता है कि लोग चाह रहे हैं कि जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वो मिलने में दिक्कत हो रही थी। इन चीज़ों का मैंने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया हुआ है। और जैसे अभी बिहार में भी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गया है। आप अगर जीतती हैं जिला पार्षद बनती हैं तो आप रोजगार पे किस तरह से काम करेंगे? जैसे बिहार सरकार के द्वारा कौशल युवा कार्यक्रम चलता है, भारत सरकार का द्वारा कौशल विकास का कार्यक्रम चलता है, DDU GKY का, तो क्या आप इस सब को अपने क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास करेंगे? जी, अभी जैसा आप बताए हैं कि बिहार सरकार के द्वारा उद्योग विभाग से, अगर आप लोग लास्ट डाटा देखे होंगे पिछले कोरोना काल में, उनका एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट आया हुआ था, और उसमें मैंने स्पेशली मैं गई थी उद्योग मंत्री जी से, मैं मिली थी शहनवाज हुसैन जी से, और उनको मैंने कहा था कि सीतामढ़ी के लिए आप स्पेशल पैकेज दीजिए। तो उनकी जो मुख्य योजनाएं जो सभी ज़िले के लिए है वो उन्होंने मुझे बताया था, उससे अवगत भी कराया था, और उसका एक टाइम लगता है, एक दिन तक चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में है। और ये चीज़ें ऑल ओवर बिहार होना है, ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रखंड में होना है, तो ये होना है। तो इस पे पूरा सीतामढ़ी जिला में वर्क होगा, क्योंकि मैं वर्तमान में सीतामढ़ी जिला के जिलाध्यक्ष भी हूँ। तो मेरा इस वर्क पे ये जो रोजगार से रिलेटेड है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, प्लस युवाओं का ये कुक्कुट पालन वगैरह, पशुपालन, मैंने अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग में भी बात किया हुआ था। तो उस विभाग के तहत भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को अनुदान दिया जा रहा है। 50% का अनुदान है गवर्नमेंट के साइड से, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। आप जो अमाउंट ले रहे हैं लोन के लिए उद्योग लगाने के लिए, 50% आपको नहीं देना है, और 50% में से आपके पास समय है 7-8 साल का, उसको आप देते रहिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और अभी अगर नहीं किए, अभी मैक्सिमम लोगों को आगे आना है। मैंने तो एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ था कि इस मौके का अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएं। जैसे बैंक में युवा जाते हैं लोन के लिए, पैसा लाने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको जो समय पे लोन मिल नहीं पाता है, और वहाँ पे अफसरशाही ज़्यादा है। बैंक में, ब्लॉक में, स्कूल में, स्वास्थ्य में अफसरशाही बहुत चरम सीमा पे है। अफसर लोग किसी युवा की बात नहीं सुनते हैं। कोई वृद्धा जाते हैं तो उनको धक्का मार करके निकाल देते हैं, कई जगह ऐसे देखने को मिला है। आप इसको जो किस तरह से कंट्रोल करेंगे और इसको सुधारने का प्रयास कैसे करेंगे? इस पे तो यही ऑप्शन हो सकता है, ऐसे देखा तो नहीं है, अब सुनी सुनाई बात है, क्या है इसका परसेंटेज पहले तो ये पता करना होगा। मेनली तो इसमें यही किया जा सकता है कि जो समस्या आए सामने, जो आए उनको हेल्प किया जाए कि अच्छा ठीक है फलाना केस आया है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। मेनली इस पे तो यही पहल किया जा सकता है, और ऐसा ना हो यही बेहतर है। जो लगे हुए हैं किसी चीज़ में, एक चीज़ हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में कि 100 लोगों का काम हो गया, उसके बाद 100 लोगों का हुआ, इस तरह से प्रोसेस तो यही होगा। एक बार में तो सबको नहीं हो सकता। आपने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे पहला आपका कौन सा है? सबसे ज़्यादा फोकस किस काम पे है? मेरा सबसे बड़ा जो फोकस है वो हेल्थ सेक्टर पे है। सबसे बड़ा फोकस फर्स्ट में मैंने फीमेल हाइजीन रखा हुआ है, सेकंड में मैंने हेल्थ को रखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि सेकंड में मेरा हेल्थ सेक्टर है। थर्ड में मैंने रखा हुआ था ये जो तालाब वगैरह वाला था उड़ाहीकरण का, इन चीज़ों को रखा हुआ है। और फोर्थ में युवा, महिला, पशुपालन, डेयरी उद्योग, इन चीज़ों को रखा हुआ है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसमें 11 पॉइंट्स मेंशन है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब एक ही बातें हैं, महिलाओं को काउंट कीजिए, युवाओं को काउंट कीजिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं।
चूँकि महिला जिलाध्यक्ष हूँ इसलिए उस पे तो फोकस रहेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट का जो योजना है आप युवाओं को अलग कर दीजिएगा तो आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो दोनों को मिला जुला करके चलना है, क्योंकि कभी भी एक उद्यम अगर लगता है तो वो एक अकेला व्यक्ति नहीं करेगा, उसमें और लोग भी इंक्लूड होंगे। तो इस तरह से इसको देखते हुए तब चलना है ताकि रोजगार सृजन हो, है ना, मैक्सिमम रोजगार सृजन हो सके। जो भी हो बेसिक लेवल से ही स्टार्टिंग हो पर हो। तो इन चीज़ों पे विशेष वर्क करना है, जैसे लघु उद्योग वगैरह हो गया, गृह उद्योग हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, हम लोग तो अब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों ने किया हुआ है। जैसे सरकार से जो ये जो जीविका वगैरह के लिए जो फंड वगैरह आ रहा है उसका कहीं बहुत अच्छा उपयोग हुआ हुआ और कहीं कहीं ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए, जिस लिए इसको भेजा जा रहा है ये उस तरीके से हो जाए तो ये क्षेत्र को बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है। इसी पे थोड़ा ध्यान देना है। प्रयास यही रहेगा कि इसको जितना अच्छा हो सके इस पे जागरूकता अवेयरनेस वगैरह करवा दिया जाए, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए, प्रशिक्षण वगैरह मिल जाए और इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। मेन फोकस मेरा इसी पे होगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ सुरसंड प्रखंड से क्षेत्र संख्या 28 से लक्ष्मी झा जी जुड़ी थी।